हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तभी मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है, ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय
नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो आइए अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। आइए साथियों, अब आपके साथ चर्चा करते हैं जो आप तुला राशि के जातक हैं, उनका माह जनवरी 2021 का राशिफल क्या कहता है। लेकिन आपसे राशिफल की तो चर्चा हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि देखिए, जब भी हम अपना कोई राशिफल लेकर के आते हैं आपके सम्मुख, चाहे वो मासिक राशिफल है, चाहे वो दैनिक राशिफल है, चाहे वो वार्षिक राशिफल है, हम उसमें आपको कुछ उपाय भी बताया करते हैं, तो ताकि आप उन उपायों को अगर करें, और बड़े सरल और छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर आप उनको करें तो पूरे माह आपका जो समय है वो बड़े अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से बिना किसी तकलीफ के उठाए आराम से निकल जाएगा। जो तकलीफ़ें आने वाली हैं भी कुछ ग्रहों के कारण, तो वो भी उसमें भी कमी आ जाएगी, काफ़ी हद तक आपको सुकून मिलेगा। तो देखिए, ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं आपसे तुला राशि के जातकों के साथ जनवरी के महीने के राशिफल के विषय में, तो अंत में हम उपाय बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी वो उपाय करें जिनके करने से आपको पूरे माह लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, अब हम सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से। तुला राशि के जातक, वैसे तो इस माह मंगल के द्वारा बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही कुछ दूसरे ग्रहों के द्वारा भी राजयोगों का निर्माण चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में बन रहा है। मगर मंगल के अतिरिक्त जिन ग्रहों के द्वारा राजयोग का निर्माण हो रहा है, उन ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जैसे कि माह के आरंभ से ही बुध और शनि अस्तावस्था में है, तथा गुरु भी माह के मध्य से नीच के साथ साथ अस्त भी हो रहे हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि बहुत आंशिक शुभ फलों की ही प्राप्ति हो पाएगी। ऐसा भी नहीं है कि पूरे माह आपको अशुभ फलों की ही प्राप्ति होती रहेगी। अब जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि इस माह के आरंभ से ही आपको अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ नई नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा अपने व्यवसाय में या अपने रोजगार में। साथ ही आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तथा आपके जो विरोधी भी हैं वह भी आपको अधिक परेशान करने की चेष्टा उनकी रहेगी, कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके कार्यों को भी वो बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़े बहुत ग्रहों की शुभता के कारण आपको कोई वे हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन आपको भी यहाँ पर बहुत समझदारी और बहुत होशियारी और बहुत चतुराई से अपने कार्यों को पूरा करना है। साथ ही अपने विरोधियों से भी आपको बहुत अधिक सावधान रह के चलना है। इस माह के अंत तक ग्रहों का ऐसा भी योग कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जिसके कारण आपको अपने कार्यों को लेकर विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, या फिर लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी तो नहीं रहेंगी, लेकिन सामान्य तौर पर लाभ का आपको प्राप्त होगा उन यात्राओं के द्वारा। आपका इस माह स्वभाव भी थोड़ा सा उग्र रहेगा, क्रोध वाला स्वभाव आपका बनेगा, क्रोधी स्वभाव। लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप क्रोध से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके जीवन पर बना हुआ है, यह भी हमें नहीं भूलना है। वित्तीय स्थिति, इस माह के मध्य तक आपकी आय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन माह के मध्य से अंत तक आपको धन की कमी महसूस होगी। आय में भी रुकावट बन सकती है, सुख सुविधाओं की कमी भी आपको महसूस होगी। प्रेम संबंध, इस माह के मध्य से अंत तक आपके अपने प्रेम संबंध तो बनेंगे, मगर यह मित्रता अधूरी ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आपके संबंधों के बीच कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ इसी प्रकार का परेशानियों का कारण रहेगा, और उस कारण इस प्रकार की स्थिति बनेगी। पारिवारिक संबंध, तो देखिए, इस माह आपके अपने परिवार के जो साथ संबंध हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इस प्रकार की स्थिति तो बीच बीच में पैदा होगी ही, आपके संबंध प्रभावित हों, मगर हालात नियंत्रण होने के कारण सभी चीज़ें सामान्य चलती रहेंगी। शिक्षा, इस माह छात्रों की शिक्षा
प्रभावित होती दिखाई दे रही है। छात्रों को अपनी शिक्षा संबंधित सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति अगर करना है तो बहुत ही गंभीरतापूर्वक आपको प्रयास करने पड़ेंगे। वैसे जो छात्र अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता उन्हें इस अवधि में प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनको भागदौड़ कुछ अधिक करनी होगी अपने इस कार्य को करवाने के लिए, पूरा कराने के लिए। संतान, आपको अपनी संतान की ओर से इस पूरे माह शुभ परिणामों की प्राप्ति में या तो कुछ कमी रहेगी या फिर वे प्रभावित होंगे कार्य, और परिणाम भी आपके जो है वो थोड़ा कम मात्रा में आपको प्राप्त होंगे शुभ परिणाम। स्वास्थ्य, इस पूरे माह विशेषकर माह मध्य से आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस माह इस बात की पूरी संभावना है कि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़े। तो ये था आपका राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। कौन से ऐसे सरल छोटे उपाय हैं जिनके करने से आपके पूरे माह परेशानियों में कमी हो। तो देखिए, पहला उपाय है शनिवार की संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं तथा शनि के मंत्रों का भी जाप आप करें, और 108 बार इस मंत्र का आप जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह है मंत्र। दूसरा उपाय है गुरुवार के दिन आप केसर का तिलक अपने माथे एवं जिह्वा पर और नाभि पर लगाएं तथा केले के वृक्ष की साथ में पूजा भी करें गुरुवार के दिन। सूर्य देव को भी प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना है पूरे माह। इसी महीने की 11 तारीख तक बुधवार के दिन, इस महीने की 11 तारीख तक बुधवार के दिन आप पान के पत्ते, जो पान खाने वाला होता है, पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रखकर गणपति जी के श्री चरणों में आप चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं। ये है 4 बहुत सरल और बहुत छोटे उपाय जिनके करने से निश्चित रूप से आपको इस माह आने वाली समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये था आप तुला राशि के जातकों का माह जनवरी 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें, और आप उन सभी वीडियोस का भरपूर आनंद लें, उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।